हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक्स स्क्वायर पर। तो कैसे हैं आप? सॉरी, मैथ्स बाय अमल सर पर आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप? शुरू करते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से मजा आएगा आज की क्लास में। तो क्लास 11th के लिए हमारी पहली क्लास है इस चैनल के ऊपर, ठीक है। तो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम आपने देख लिया होगा, ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10th में भी ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है ना? ठीक है। तो 11th का जो पहला चैप्टर है, सॉरी, चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रहे हैं। आपको कैसा लगा, मजा आया या नहीं आया, वो तो क्लास लेने के बाद आएगा ना। यार पहले ये लाइन कौन बोलता है यार? तुम ऐसी ऐसी लाइनें बताते हो मुझे, हैं? अच्छी लाइनें बताया करो। तो देखो भाई, क्लास 11th है हमारे पास में, बोर्ड क्लास तो है नहीं, तो उतना ज़्यादा प्रेशर भी नहीं है, आराम आराम से पढ़ेंगे। तो कॉपी पेन उठा लीजिए, शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री का पहला लेक्चर आपके सामने है। मज़ा नहीं आया तो पैसे आपके दामन में वापस फेंक के मार दिए जाएंगे, ठीक है। देखो भाई, क्लास 11th चैप्टर नंबर 3, ये 3 लिखना भूल गया था मैं, तो मैंने बाद में बीच में लिख दिया, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री आपने 10th क्लास में पढ़ ली, क्या होती है? साइन कोस टेन कोड सेक कोसेक। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सब पढ़ते हैं आप, ये सब पढ़ते हैं ना? अरे भाई 3 सर्वसमी का पढ़ते थे, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का, लंब बट्टा कर्ण साइन होता है, आधार बट्टा कर्ण कोस होता है, ये सब आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम आपसे मुलाकात बाद में करेंगे। पहले हम समझते हैं एंगल क्या होता है। आप 11th क्लास में आ गए, तो एंगल की जो परिभाषा है वो भी थोड़ी स्टैंडर्ड लेवल की होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ठीक है। तो भाई क्लास 11th में सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम पढ़ेंगे एंगल क्या होता है। भाई साइन के साथ में जो चिपका हुआ रहेगा वो एंगल ही तो होता है। कोस के साथ में जो चिपका हुआ रहेगा, जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है 6 के 6, उनके साथ में जो चिपका हुआ रहेगा वो क्या होता है? एंगल। तो उसको हमें बारीकी से समझना पड़ेगा। अब वो 10th वाली बातें तो है नहीं, जिसके सामने ये होता है उसको थीटा के सामने वाला लंब मान लो, बचा हुआ आधार, 90 के सामने वाला कर्ण। वो सब बातें हम नहीं करेंगे, हम समझेंगे एंगल। बड़े प्यार से पढ़ेंगे, बड़े खूबसूरत तरीके से पढ़ेंगे। मजा नहीं आया तो पैसे वापस, हमने बोल दिया मतलब वापस, ठीक। एंगल, तो देखो भाई इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? एंगल को हिंदी में बोलते हैं कोण। हमारे पास जो बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम के ही हैं, इंग्लिश मीडियम के एक दो हो सकते हैं। तो एंगल होता क्या है? तो आपने किरण का नाम सुना होगा, किरण। अरे आपके मोहल्ले वाले किरण नहीं, वो जो गणित के अंदर किरण पढ़ते हैं ना, जैसे सूर्य से किरणें आ रही है, वो वाले किरण। तो किरण क्या होती है? एक बिंदु से शुरू होती है और वो अनंत तक चलती है, ठीक है। ये किरण है भाई, ओ ए। अब इस किरण को अगर मैं थोड़ा सा रोटेट कर दूं, थोड़ा सा घुमा दूं, इस किरण को मैंने इस थोड़ा सा घुमा दिया भाई, लो भाई, इस किरण को मैंने इतना घुमा दिया, तो ये मेरा क्या बन गया? एंगल बन गया भाई। क्या बन गया? एंगल। अब एक बच्चा बोलेगा सर इस किरण को आपने इधर घुमाया, तो इस किरण को आप इधर भी तो घुमा सकते हैं ना। इसका मतलब ये भी मेरा क्या बन गया? ये भी एंगल बन गया। तो एंगल दो प्रकार से बन सकता है। जो आपकी जो किरण है उसको या तो आप इस साइड में घुमाओगे या फिर नीचे की साइड घुमाओगे, दो प्रकार के एंगल बन सकते हैं। तो भाई 1 मिनट में इसको मिटाता हूं। ये नीचे वाला हम बाद में समझेंगे, पहले ऊपर वाला समझ लेते हैं। तो ये एंगल बना, और ये जो ओए है ये बाद में बन गया भाई ओबी। इसको बोलेंगे हम प्रारंभिक भुजा, प्रारंभिक भुजा, ठीक है। और घुमाने के बाद में आपने कितना घुमाया वो आपकी हेडेक है, मेरे हेडेक नहीं है। घुमाने के बाद में ओबी आ गई, तो यह है अंतिम भुजा, यह है अंतिम भुजा, ठीक है। और जो बीच में बना हुआ है एंगल। दूसरी सिचुएशन क्या बन सकती है? दूसरी ये बन सकती है भाई, हमारे पास में ये किरण है,
और मैंने इसको ऐसे रोटेट किया, ये सीधी है, ऐसे घुमाया, ठीक है। यहां से मैंने ऐसे घुमाया, यहां से मैं नीचे रोटेट कर रहा हूं, घुमा रहा हूं, तो आपने कितना घुमा दिया भाई इसको, जैसे ये यहां आ गई तो ये बन गया एंगल। ये आपकी प्रारंभिक भुजा है, और ये आपकी अंतिम भुजा है। ठीक है, तो दो प्रकार से एंगल आपके सामने आएंगे, या तो ऐसे या ऐसे। अब ये देखो भाई, मैं घड़ी बनाता हूं, यहां मैंने एक घड़ी बनाई, ये घड़ी है 12 6 3 9, 12 बज गए भाई। अब ये घड़ी कैसी घूमेगी, ये घड़ी ऐसी घूमेगी, ऐसी तो चलती है घड़ी। अरे भाई घड़ी ऐसी तो चलती है, ऐसे चल रही है भाई, ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये वाला जो कोण है वो घड़ी की दिशा में है, जैसे घड़ी चलेगी वैसे ये वाला कोण चलेगा। बोलो चलेगा नहीं चलेगा ये वाला कोण? तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्लॉकवाइज। ये वाला जो कोण है वो क्या है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंगल, घड़ी की दिशा में चलेगा। और ये वाला कोण है उल्टी दिशा में चलेगा, देखो ये ऐसे चलेगा, जबकि घड़ी ऐसे चलेगी, घड़ी ऐसे चल रही है, जबकि ये भैया ऐसे चलेंगे, ये भैया ऐसे चलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज एंगल, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लेना, एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं, वामावर्त, वामावर्त दिशा। क्लॉकवाइज को बोलते हैं दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, ठीक है। अब इस एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल है इसको बोला जाता है धनात्मक कोण। क्या बोला जाता है, धनात्मक कोण। ये जो एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल है इसको बोलेंगे धनात्मक कोण, और जो ये क्लॉकवाइज है इसको बोलेंगे ऋणात्मक कोण, ऋणात्मक कोण, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री हो गया, पॉजिटिव एंगल होगा। ये नीचे बना इसका मतलब ये माइनस का 60 डिग्री होगा। भाई ये 60 डिग्री है, ये जो मुंह खुला हुआ है ये 60 डिग्री है, तो इस डायरेक्शन में बना है इसका मतलब तो 60 डिग्री पॉजिटिव है, और इस डायरेक्शन में बना है इसका मतलब माइनस का 60 डिग्री। बोलो समझ में आया या नहीं आया? इतनी बात आपके भेजे में घुसी या नहीं घुसी, इतना बता दो। क्या रे भाई मोटू, घुस गई बात भेजे के अंदर? ठीक है, चलो मिटाते हैं इस कहानी को, चलो मिटाते हैं। देखो भाई अब हमारे पास जादू तो है नहीं, ऐसे करा ये लो मिट गया, उसके लिए वीडियो एडिटिंग करनी पड़ती है, ठीक है, टाइम लगता है ना उसके अंदर। चलो ऐसे मिटा देते हैं हम तो नॉर्मली, जब हम बड़े आदमी बन जाएंगे तब फिर ऐसे मिटाएंगे, ऐसे वीडियो एडिटिंग करके ऐसे, ठीक है। मिटा रहे हैं भाई इसको, ठीक है, तब की तब देखेंगे। फिलहाल तो हमारा ये फर्स्ट वीडियो है 11th क्लास का, ऑनलाइन तो फर्स्ट है, ऑफलाइन की बात नहीं कर रहे हम। तो भाई एंगल हमने आपको बता दिया, धनात्मक एंगल क्या होता है, ऋणात्मक एंगल क्या होता है। धनात्मक एंगल घड़ी की विपरीत दिशा में बनता है, और जो ऋणात्मक एंगल होता है वो घड़ी की दिशा में बनता है, ठीक है। अब एंगल को नापने के लिए, अब एंगल को नापने के लिए हल्का फुल्का मैं और समझा देता हूं। देखो जैसे ये हमारी है प्रारंभिक भुजा, अब आपने इसको घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाना स्टार्ट किया, इस साइड में घुमाया, ठीक है। तो मान लेते हैं आपने ऐसे घुमा दिया, इतना घुमा दिया, तो ये जो एंगल बनेगा ये कितना डिग्री बनेगा, 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। ये अंतिम भुजा है भाई। और अगर आपने ऐसे घुमाया, ठीक है, ये प्रारंभिक है,
अब आपने घड़ी की दिशा में घुमाया, ठीक है, घड़ी की दिशा में घुमाते घुमाते आपने ए से इतना घुमा दिया भाई, ठीक है। तो ये भी 180 डिग्री का है, लेकिन ये प्लस का होगा, ये माइनस का 180 डिग्री है। बोलो समझ में आया नहीं आया? अब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। चलो भैया ठीक है, एक और समझाता हूं मैं। ये हमारी है प्रारंभिक दिशा। आपने घुमाया 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 घुमा के यहाँ ले आए। लो भाई आपने इतना घुमा दिया, तो ये कितना हो गया भाई? तो आप बोलोगे सर ये 270 डिग्री का हो गया। कितना हो गया? 270 डिग्री। अरे भाई पूरा 360 डिग्री का होगा, तो ये 90 डिग्री का हो गया, तो बचा हुआ 270 का होगा ना। अगर मैं इसको ऐसे घुमाता, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब मैं इसको ऐसे घुमाता, घुमाया 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 घुमाया, लो भाई तो ऐसे घुमाया भाई मैंने, तो ये है माइनस का 270 डिग्री। बोलो समझ में आया या नहीं आया? अब तो समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा। देखो ये घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेगा तो प्लस का कोण होगा, घड़ी की दिशा में घूमेगा तो माइनस का कोण होगा। बात समझ में आ गई? मिटाएं, देखो भाई आगे देखते हैं। अब आगे हम आपको बताएंगे कि भाई एंगल को नापने के लिए दो चीज़ें पॉपुलर है इस दुनिया के अंदर। एंगल को नापने के लिए वैसे तो बहुत सारी चीज़ें एंगल को नापने के लिए, ठीक है, लेकिन दो चीज़ें हैं जो पॉपुलर है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। कौन कौन सा है भाई? देखो पहला तो है डिग्री। डिग्री आपने सुना होगा, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री। एंगल को नापने के लिए डिग्री का इस्तेमाल होता है, डिग्री। डिग्री। दूसरा है भाई रेडियन। दूसरा क्या है? रेडियन। दूसरा है रेडियन। ये आपने पहली बार सुना होगा क्लास 11th में, ये पहली बार आता है, पहली बार सुना होगा आपने, पहली पहली बार आपने सुना होगा, क्योंकि आप पहली पहली बार क्लास 11th में आए हैं, तो आपने पहली पहली बार सुना होगा, ठीक है। डिग्री आप पहले से जानते हैं भाई, डिग्री पहले से जानते हैं, तो हम पहले डिग्री के बारे में पढ़ते हैं। इन सबको भूल जाओ आप, हम क्या पढ़ते हैं? डिग्री के बारे में पढ़ते हैं। तो हमने कहा भाई डिग्री, नॉर्मल डिग्री होता है, एग्जाम्पल के लिए जैसे 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 55 डिग्री हो गया, ऐसे होते हैं। लेकिन डिग्री से छोटा भी होता है, जैसे कोई 0 डिग्री है और पॉइंटों में कुछ है 0.123 डिग्री, तो डिग्री से छोटा जो को होता है वो क्या होता है? जैसे घंटा होता है, 1 घंटा, 1 घंटे में 60 मिनट होती है। फिर मिनट से भी छोटा होता है सेकंड, सेकंड से भी छोटा होता है माइक्रो सेकंड, तो ऐसे डिग्री से भी छोटा होता है। तो एक डिग्री में 60 मिनट होती है। एक डिग्री में क्या होती है? 60 मिनट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं गणित की भाषा में, एक डिग्री में 60 मिनट, 60 मिनट ऐसे। एक डिग्री में 60 मिनट होती है, यह आपको याद रखना है। कोई बच्चा बोलेगा यह आया कहाँ से? अरे भाई कोई भी चीज़ शुरू करने के लिए हमें कुछ चीज़ें माननी पड़ती है। कोई भी चीज़ शुरू करने के लिए हमें कुछ चीज़ें माननी पड़ती है। जैसे 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। अब इसका ये थोड़ी है कि यह आया कहाँ से, ये किसने बनाया? भाई जिसने बनाया, जिसने शुरुआत की, उसने मान लिया भाई 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, बात खत्म। जैसे आपका नाम है, आपके पिताजी ने मान लिया भाई इसका नाम राहुल होना चाहिए, पंडित ने बताया भाई रा पे रख लो, तो पापा ने सोचा यार रा पे राम, राहुल रख लो, चलो राहुल रख लो यार, मान लिया बस राहुल, और क्या। फिर पूरी दुनिया आपको राहुल नाम से जानने लग गई। तो कुछ जो शुरू होती है चीज़ें तो माननी पड़ती है। हर चीज़ का ये कोई जवाब नहीं होता, कहाँ से आई, 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 ठीक है। क्या मोटू ठीक है?
चलो भाई, हमारा मोटू मस्त आदमी है यार, चुपचाप बैठा हुआ है मस्त एकदम। चलो ठीक। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होती है, आपको याद रखनी है। और आगे देखो भाई, और सब जानते हैं कि भाई 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। 60 सेकंड होती है। अब गणित की भाषा में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। 60 सेकंड ऐसे। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होती है, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। कोई बोलेगा भाई 1 डिग्री में 3600 सेकंड होती है। 3600 सेकंड, ठीक है। 1 डिग्री में 3600 सेकंड होती है। तो ये डिग्री की बातें थी, ये आपको याद रखनी है। और ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी बातें है नहीं। मैं लिख देता हूँ भाई, ये आज याद करनी है, ये याद करनी है। कोई बड़ी बात तो होगी नहीं, आपके लिए याद कर लोगे। चलो अब बात करते हैं रेडियन की। भाई रेडियन क्या बीमारी है, ठीक है। तो ये जो रेडियन है ना, ये इंटरनेशनल बीमारी है। ये जो डिग्री डिग्री हर जगह नहीं चलती। भाई दुनिया में इतने सारे देश है, डिग्री हर जगह नहीं चलती। जैसे हमारी हिंदी भाषा है तो वो कुछ देशों में चलती है, बाकी इंटरनेशनल है वो इंग्लिश लैंग्वेज है। तो उसी प्रकार जो डिग्री कॉन्सेप्ट है वो कुछ देशों में ही है, बाकी जो रेडियन है वो इंटरनेशनल है। तो रेडियन के बारे में पढ़ना जरूरी हो गया। कल को आप अमेरिका में जाओगे इंजीनियर बन के, तो रेडियन पढ़ना जरूरी है ना, वहां जाके ये थोड़ी होगा डिग्री। हाँ बस डिग्री आपको पता होना चाहिए, बस सिंपल सी बात है। तो रेडियन के बारे में पढ़ते हैं। देखो भाई, रेडियन कुछ भी नहीं है। रेडियन एक हल्की सी छोटी सी बीमारी है बस। बस कोई मेरा जैसा बंदा आया और उसने कहा यार ये डिग्री विग्री हमें अच्छा नहीं लगता, हम एक काम करते हैं रेडियन मान लेते हैं। और रेडियन में कितने डिग्री माने भाई, रेडियन में कितने डिग्री माने। तो उसने कहा चलो भाई, पूरा कोण कितने डिग्री का होता है, पूरा गोल कोण। पूरा गोल कोण 360 डिग्री का होता है। इसी को रेडियन मान लो, इसी को रेडियन मान लो। तो आपने कहा सर पूरी परिधि कितनी होती है, पूरी परिधि होती है 2 पाई। कोण 2 पाई आर होती है, सॉरी। तो 360 डिग्री है तो 2 पाई को मान लो भाई। तो उसने कहा भाई 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री। ये उसने मान लिया, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, मान। इसको गणित में लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 पाई रेडियन 360 डिग्री। अब कहीं, अगर कहीं पर भी कोई चिन्ह नहीं है, जैसे डिग्री में डिग्री का चिन्ह आता है, ठीक है, रेडियन में रेडियन का चिन्ह आता है, लेकिन कहीं पर कोई चिन्ह ही नहीं आया। जैसे मैंने लिख दिया भाई, मैंने लिख दिया पाई। अब ये कितना डिग्री है, तो पाई का मतलब अगर ये रेडियन का चिन्ह लगाओ चाहे मत लगाओ, बात एक ही है। आपने लगाया तो भी ठीक है, नहीं लगाया तो भी ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। अब ये 2 प्लस का है, प्लस इसके आगे लगाऊं या नहीं लगाऊं, बात एक ही है। अगर आपने प्लस का लगाया तो अच्छी बात है, नहीं लगाया तो दुनिया इसको प्लस का 2 ही समझेगी, माइनस का 2 नहीं समझेगी, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे रेडियन का चिन्ह आप लगाओ या मत लगाओ, दुनिया इसको रेडियन ही समझेगी। समझे? अरे बोलो भाई, समझे या नहीं समझे। तो 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री, और पाई का मतलब कितना हो जाएगा, पाई का मतलब 180 डिग्री। अरे भाई 2 का भाग दे देंगे, 2 का भाग देंगे ना, तो पाई का मतलब 180 डिग्री आ जाएगा। बोलो आएगा या नहीं आएगा। तो ये डिग्री रेडियन की कहानी खत्म हो गई। अब हम कुछ सवाल करेंगे, आपको मजा आएगा, मजा नहीं आया तो हम पैसे वापस कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हल्की सी मैं आपको पक्षांतरण करना भी सिखा देता हूं। देखो पक्षांतरण कैसे करते हैं। आप क्या भी 11th के छोटे छोटे बच्चे हैं, दिल के कच्चे हैं, ठीक है। तो बताना हमारा परम धैर्य है भाई। क्या है परम धैर्य, परम ध्येय है भाई, ध्येय।
जैसे हमने आपको बताया भाई पाई का मतलब क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है। अब ये पाई उधर जाएगा तो बट्टे में जाएगा, इसके गुणा में 1 मान लो चाहिए, तो 1 बराबर क्या आएगा 180 बट्टा पाई। तो 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं? 1 रेडियन में 180 बट्टा पाई डिग्री होते हैं। 1 रेडियन में 180 बट्टा पाई डिग्री होते हैं। अगर मैं पाई का मान 22 बट्टा 7 रख दूं, पाई का मान 22 बट्टा 7 रख दूं, फिर इसको सोल्व करूं तो 1 बराबर आ जाएगा लगभग 57 डिग्री 16 मिनट। 1 रेडियन बराबर कितना आएगा 57 डिग्री 16 मिनट। इसको सोल्व करेंगे 7 ऊपर चला जाएगा, फिर सोल्व करेंगे तो लगभग कितना आएगा 57 डिग्री 16 मिनट लगभग। ये आप याद रख सकते हैं, अगर कभी कोई सवाल पूछ ले आपसे तो अलग बात है, बाकी कोई बात नहीं है। जैसे भाई पाई बराबर होता है 180 डिग्री, तो 180 को गुणा में 1 मान लो चाहिए, इधर लेके आ जाओ तो पाई बट्टा 180 बराबर 1 डिग्री। 1 डिग्री में पाई बट्टा 180 रेडियन होते हैं। अगर मुझे 2 डिग्री का निकालना है तो मैं 2 से गुणा कर दूंगा, पाई बट्टा 180 इंटू 2। समझे या नहीं समझे? समझ गए होंगे। जैसे मुझे 90 डिग्री का निकालना है, भाई 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, तो 1 डिग्री का मतलब पाई बट्टा 180, 1 का तो 90 का कितना हो जाएगा 90 से गुणा कर दो, ये 2 बार कटेगा, कितना आएगा पाई बाई 2। पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। देखो जो भाई इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो हम साइन थीटा कोस थीटा, वहाँ में सारणी के अंदर जो हमने 10th क्लास में पढ़ी थी साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, वो सारणी कहाँ कहाँ होती है? या तो 0 डिग्री पे होती है, या 30 डिग्री पे होती है, या 45 डिग्री पे होती है, या फिर 60 डिग्री पे होती है, या फिर 90 डिग्री पे होती है। बस इतने ही कोण होते हैं। अरे भाई ये 5 ही कोण होते हैं ना वहाँ पे, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। तो अभी हमने कहा भाई 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर कितना आएगा पाई बट्टा 180 रेडियन। तो इनको रेडियन में क्या बोलेंगे? ये तो डिग्री हो गया, अब इनको रेडियन में चेंज करना है। रेडियन में तो 0 वाले को तो 0 रेडियन बोलेंगे, 30 डिग्री को क्या बोलेंगे? तो आपने कहा सर 30 से गुणा कर दो। जब मैं 30 से गुणा करूंगा पाई बट्टा 180 को 30 से गुणा करूंगा तो कितनी बार कटेगा? ये 6 बार कट जाएगा, पाई बाई 6 आएगा। तो 30 डिग्री का मतलब रेडियन में कितना हो गया? पाई बाई 6, ठीक है। 180 में 6 का भाग दो, 30 ही आएगा। 45 डिग्री कितना होता है? तो 45 डिग्री निकाल लो भाई, तो पाई बट्टा 180 को 45 से गुणा कर दो। जो रेडियन होगा ना रेडियन, उसके अंदर पाई होना चाहिए, और जो डिग्री होगा उसमें केवल संख्या होगी। इतनी सी बात याद रख लो, रेडियन होगा उसमें पाई दिखेगा, जो डिग्री होगा उसमें संख्या दिखेगी। तो ये 4 बार कटेगा, पाई बाई 4 आएगा। तो 45 डिग्री को रेडियन में कितना बोलेंगे? पाई बाई 4। 60 डिग्री कितना होता है? पाई बाई 3। और 90 डिग्री होता है पाई बाई 2। बस ये इंपॉर्टेंट है, ये इतनी सी बातें आप ध्यान रख लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, इतनी सी बातें ध्यान रख लो आप, आपका काम हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? आपका काम हो जाएगा, ठीक है। देखो भाई एक छोटा सा सवाल करते हैं, मिटा दूं ये सब? चलो भाई एक छोटा सा सवाल मैं आपको देता हूँ, हल्का फुल्का ही सवाल दूंगा, ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं है, हल्के फुल्के सवाल करेंगे, ठीक है। हल्का हल्का सुरूर है, वो गाना आपने सुना होगा, खैर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, हम आपको भी क्लास के बीच बीच में गाने भी सुनाते रहेंगे। तो एक छोटा सा सवाल, उद्दू सा सवाल करते हैं हम,
40 डिग्री उदाहरण नंबर 1, आपकी जो किताब है ना क्लास 11th की, उसका उदाहरण नंबर 1, चैप्टर नंबर 3। उदाहरण नंबर 1 आपसे क्या कहना चाहता है, देखो भाई, वो आपसे कहना चाहता है कि 40 डिग्री 20 मिनट, 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में बदलो, को रेडियन में बदलो। करो, देखिए इस सवाल का उत्तर करो। देखो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए, पाई बट्टा 180 से गुणा करते हैं, अरे भाई 1 डिग्री के अंदर पाई बट्टा 180 रेडियन होते हैं, तो गुणा ही करेंगे ना, जितने डिग्री होंगे उसको गुणा ही करेंगे। तो पहले इसको तो डिग्री में लाना पड़ेगा, तो 40 डिग्री हो गया, 20 मिनट है भाई, 20 मिनट है, तो मिनट को पहले डिग्री में बदलना पड़ेगा। तो आपने कहा गुरुजी 1 डिग्री में 60 मिनट होती है, ठीक है, तो भाई 1 मिनट में 1/60 डिग्री हो जाएगी, तो 1/60 से गुणा करना पड़ेगा इसको। 1/60 से गुणा करो या 60 का भाग दो, बात तो एक ही है। 1/60 से गुणा करो या 60 का भाग दे दो, बात तो एक ही है। तो हमने 60 का भाग दे दिया भाई, और ये बन गया भाई डिग्री बन गया ये, ठीक है। तो यह आ गया 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री। अब इनको जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो लस आ गया भाई, लस वाली जोड़ कर लो, 40 या 120 प्लस 1 कितना आ गया 121/3 डिग्री। अब 1 डिग्री का मतलब है पाई बट्टा 180 रेडियन, हमारे पास में कितनी डिग्री है 121/3 डिग्री, तो गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा कर देते हैं भाई पाई बट्टा 180 से। अब कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो क्या कर सकते हैं बताओ। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 121 पाई बट्टा 180 को 3 से गुणा कर दो 540, ये रेडियन में आ गया भाई, ठीक है। रेडियन चाहे लिखो चाहे मत लिखो, लोग इसको रेडियन ही समझेंगे, ठीक है। ये हमारा उत्तर आ गया, यही आ रहा है क्या उत्तर, मैच कर लेते हैं उत्तर। सही है भाई उत्तर 121 पाई बट्टा 540 रेडियन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दूसरा सवाल दे दें आपको, उदाहरण नंबर 2। देखो भाई उदाहरण नंबर 2 करते हैं। उदाहरण नंबर 2 हमसे क्या कहना चाहता है, उदाहरण नंबर 2 है 6 रेडियन को डिग्री में बदलो। 6 रेडियन को डिग्री में बदलो। रेडियन लिखो चाहे मत लिखो, लो मैं लिख देता हूं बस, 6 रेडियन को डिग्री में बदलो। तो आपको पता है भाई 1 रेडियन में कितना होता है, पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं, 1 रेडियन में 180/पाई डिग्री होंगे। अब हमें 6 रेडियन को बदलना है डिग्री में, 6 रेडियन को डिग्री में बदलना है तो फिर गुणा करना पड़ेगा 6 से। देखो भाई 6 रेडियन को इंटू 6, बस ये उत्तर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा उत्तर। लेकिन इसको पूरा सोल्व करना पड़ेगा, इतनी बात चलेगी नहीं, सोल्व करना पड़ेगा। तो फिर 180 इंटू 6, ये 22/7 होगा, 7 ऊपर चला जाएगा, नीचे 22 बचेगा। नीचे वाली संख्या उल्टी हो जाती है, नीचे वाली संख्या क्या हो जाती है उल्टी, उल्टी समझते हैं ना आप, ठीक है।
चलो भाई, ये डिग्री आ गया हमारे पास। अब कुछ कट रहा है तो काट दो। 11 के 2 के पार्ट से कट जाएगा, ये 90 बार कटेगा और ये 11 बार कटेगा। गुणा ही करना पड़ेगा अब तो भाई। 7×42, 42 को 90 से गुणा करना पड़ेगा। तो 9 दूनी 18 का 8, हासिल का 1, 9 चौक 36 और 1 35, 3580 आएगा भाई। क्या आएगा? 3580। और इसको भी अगर तुम चाहो तो 11 का भाग देना पड़ेगा। तो 11 तिया 33, 2 बचेगा, फिर 8, 11 दूनी 22, 6 बचेगा, फिर 0, 11 पंजे 55, 5 बच जाएगा भाई। ठीक है, तो क्या उत्तर आएगा? ये आएगा 325। 325 डिग्री तो पूरा पूरा आ गया भाई। ठीक है, और ये 5/11 बच जाएगा। 5 सही, ये 325 सही 5/11। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस 5/11 डिग्री। बोलो सही है या नहीं? यहां तक मैंने जो किया वो आपको समझ आया नहीं आया? जो मैंने किया वो आपको समझ आया या नहीं आया, इतना बता दो। भाई हमने कुछ गड़बड़ किया है क्या? यहाँ तो गड़बड़ दिखा रहा है। यहाँ क्या दिखा रहा है? गड़बड़ दिखा रहा है भाई, गड़बड़। 343 डिग्री दिखा रहा है इसमें, जबकि हमारे आ रहा है 325 डिग्री। हमने क्या दिक्कत किया? हमने कोई दिक्कत नहीं की भाई। इसमें दिक्कत कहाँ आ गई? 343 सही 7/11। भाई हमने कोई गड़बड़ करी क्या इसके अंदर? उत्तर मैच नहीं हो रहा है। हमने क्या दिक्कत किया? 6 से गुणा किया भाई, 180/पाई इंटू 6, 180। पाई का मतलब 22/7 हो गया, 7 ऊपर चला गया। 2 के पहाड़े से 11 बार कटेगा, 2 के पहाड़े से 90 बार कटेगा। ठीक है, फिर 7 को 6 से गुणा किया, 7×42, 42 को 90 से गुणा किया, 42 को 90 से किया तो 0, 9 दूनी 18 का 8, हासिल का 1, 9 चौक 36 और 1 37। ओ सिट, यहाँ 37 आएगा भाई। तुम बता नहीं सकते कि यार हमने गड़बड़ कर दी? यहाँ 37 आएगा। अब तो ये पूरा 11 तिया 33 3 बार जाएगा। 37 में से 3 गया, कितना बचेगा? 4, 11 चौक 44, 48 में से 44 गया तो 4 बचेगा। 11 तिया 33, 44, 40 में से 33 गया, 7 बचेगा ना। तो ये आएगा 343 सही, 343 सही 7/11, 7/11। ठीक है, हमने ये दिक्कत कर दी भाई। अरे भाई तुम बता नहीं सकते क्या हमने भाग गलत कर दिया यार? कैसे? मोटू तुम क्या कर रहे हो? सो रहे हो? यहाँ सोने आए हो? लड्डू मंगवा दूं? ऑलरेडी खा खा के इतने मोटे हो रखे हो, अदरक की तरह फैल रखे हो ऐसे। क्या तरीका है ये? ऐसे बैठोगे? ये गलती दिखाई नहीं दी तुम्हें? ओहो, माँ साहब करवा रहे हैं, सही करवा रहे होंगे। ओहो, माँ साहब तो भगवान है, गलती होती नहीं है। बस आके लेट गए। वाह, लेटे लेटे कौन पढ़ता है? उठा के बाहर फेंक दूंगा मैं, देख लेना। तो ये हमारा आंसर आया 343 7/11। अब इसको आगे भी सोल्व करते हैं, थोड़ा मिनट मिनट में भी ले लेते हैं इसको। ठीक है, तो 343 तो पूरा डिग्री आ गया, 7/11 है तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो 7/11 डिग्री को मिनट में चेंज करना है तो 60 से गुणा कर देता हूं। लो भाई, ये मिनट में हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास उत्तर क्या आएगा? 343 डिग्री प्लस 7×42 420/11।
420/11, तो ये आएगा 11 तिया 33, 9, 11 8 88, 2 बच गया भाई, तो 38 सही 2/11, 38 सही 2/11 मिनट, ये मिनट आ गया। अब ये 2/11 इसको सेकंड में भी ले लो, तो भाई ये आ गया 343 डिग्री 38 मिनट, तो पूरे पूरे हैं। और ये 2/11 क्या है, मिनट, तो मिनट को हम सेकंड में चेंज कर लेते हैं, तो 60 से गुणा करना पड़ेगा, तो हमने इसको 60 से गुणा कर दिया और ये बन गया सेकंड। ठीक है, तो ये आ जाएगा लगभग कितना आएगा, लगभग 343 डिग्री प्लस 38 मिनट और 120/11, 120/11, तो लगभग अगर यहाँ पे 121 होता तो 11 बार भाग चला जाता, 120 से मतलब 10.9 के आसपास, 11 के आसपास आएगा, 10.9 लिख देता हूँ मैं इसको, 10.9 सेकेंड। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 6 रेडियन बराबर 343 डिग्री 38 मिनट और 10.9 सेकेंड। लो भाई, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब बताओ कैसा लगा, 6 रेडियन को हमने डिग्री में बदल दिया। बोलो मज़ा आया नहीं आया? चलो आज इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है मोटू, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कोई काम में जाना है। ठीक है, तो चलो आज हमने 2 सवाल करें, कल हम और सवाल करेंगे, आगे क्या है मैं देख लेता हूँ, और भी सवाल है इसके अंदर, वो बहुत सारे सवाल करेंगे कल। कल आपको मज़ा आएगा, मज़ा नहीं आया तो पैसे देने की गारंटी हमारी। चलो बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।